मंत्र पढ़ देते हैं, उससे कुछ होना नहीं है। मंत्र के द्वारा कुछ नहीं होता है। सदु कबीर कहते हैं, राम कहे जगत गति पावे, खार कहे मुख मीठा। अब जल अग्नि कहे तन जो दाहे, जल कहे त्रिखा बुझाई। अब भात भात के भुग जो भागे, तो दुनिया तरी जाई। जो कहने से कुछ न हो, सबके लिए उद्यमेन ही सिद्धांते कार्याणि न मनोरथे, नीतिकारों ने कहा। जो उद्योग करने से, कर्म करने से कोई वस्तु की प्राप्ति होती है, कहने मात्र से नहीं होती है। इसलिए किसी मंत्र में कोई शक्ति नहीं है जो हमारा कुछ भला और बुरा कर सके। मंत्र कोई भला बुरा नहीं कहता है। गुरु जी का मंत्र है। क्या मंत्र है? गांजा भांग बीड़ी सिगरेट को छोड़ दो। फायदा क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। आहार भोजन करते हो तो भोजन में विचार करके कौन भोजन लेना चाहिए। नीतिकारों ने कहा, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति अस्मृति लंबे गर्म सर्व ग्रंथीना नाम विप्र मोक्षा। आहार आपका शुद्ध होना चाहिए। ये गुरु के मंत्र हैं। क्या होगा? हमारा शरीर निर्विकार रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये मंत्र है करने के लिए। अब मात्र हम पढ़ते जाएंगे। जो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति अस्मृति लंबे सर्व ग्रंथीना नाम विप्र मोक्षा। इस मंत्र को जीवन भर पढ़ते चले जाए, दारू गांजा भांग खाते जाए, तो हमारा शरीर निरोग रहेगा। मंत्र है करने की वस्तु। मंत्र किसी को मारता नहीं है, किसी की भलाई नहीं करता है। भलाई उसके प्रयोग से होता है। कहा शराब पी लो, बस हमारा मस्तिष्क बिगड़ जाएगा, बोलेगा कुछ, बोलेंगे कुछ। मंत्र है जहर खा लो, जहर खा लेंगे मर जाएंगे। मंत्र हुआ जहर खा लो, खा लेंगे तब मरेंगे। कहने से नहीं होगा। तो मंत्र पर विचार करो। मंत्र क्या कर रहा है? मंत्र विचारने के लिए होता है। मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं। हम पढ़ते हैं सदगुरु शरण। अभी आप लोग सुने होंगे, हम लोग जब पाठ करने लगे थे तो सबसे पहले सदगुरु शरणम का मंत्र का जाप किए थे। जाप करने से क्या होता है? उन पर हमारा आशा है कि हम सदगुरु के शरण में। अर्थ होता सदगुरु शरणम का, तो हम सदगुरु के शरण में जाएं। तो गुरु के शरण में कौन नहीं गए हैं? कहा गया है कि राम कृष्ण ते को बड़ा तीन ते गुरु किन्न, तीन लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। तो हम मंत्र के द्वारा उनके शरण में जाते। शरण में मंत्र पढ़ेंगे कि सदगुरु शरण, और गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, कुछ पा सकेंगे? हम शरण में जाएंगे, जाना पड़ेगा। इसलिए हमको विचारना चाहिए कि देवी देवता जितने हैं उनसे हम भयभीत ना हो। आज से हम प्रतिज्ञा ले कि हम अपनी माता पिता की सेवा करें, जिन्होंने यह शरीर रूपी रत्न दिया है। और इस शरीर रूपी रत्न को सही मार्ग में, सही मार्गदर्शन देकर के हमारे सदगुरुदेव जी इस शरीर का कल्याण का मार्ग बताते हैं कि शरीर आपका सफल कैसे होगा। ये मिट्टी का पूजा करने से शरीर सफल नहीं होगा, पत्थर का पूजा करने से नहीं होगा। तुम्हारा जीवन सादगी होना चाहिए। इस धरती पर मनुष्य भयभीत रास्ता चलते हैं। भय किसी शाम में हमारे साहब जी बता रहे थे कि हम राजस्थान से आ रहे थे, कुछ गुंडों ने हमें नशा देकर बेहोश कर दिया, और बेहोशी अवस्था में ट्रेन से उठाकर 5 किलोमीटर दूर जन देहात एरिया मकई में ले गया और वहां सब कुछ छीन लिया। अब बेहोशी हालत में छोड़ दिया। कौन किया? कहीं कोई भूत किया, कोई देवी किया, कोई देवता किया, कोई जानवर बाघ सिंह किया? नहीं, मानव किया। तो मानव ऐसा होता क्यों है? मानव से क्यों भयभीत है? आज हम लोग रास्ता चलते हैं, जो हमारे साहब जी बता रहे थे
जैसी यह घटना हमारे साथ हुआ। कब? तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है क्यों? हमारी मानव की मनोवृत्ति बिगड़ती चली जा रही है, और उसका सुधार कहाँ से होगा? इसका सब सुधार गुरुजनों के पास है, समाज में है, और सबका जड़ है हमारी माँ। उन सब का जड़ हमारी माँ। बच्चा पलता कहाँ? माँ के गर्भ में। आपने महाभारत में सुना होगा कि वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना कहाँ सीखा था? माँ सुभद्रा के गर्भ में। माँ बच्चा बनता और बिगड़ता है माता के गर्भ में। वहीं से शिक्षा होना चाहिए जो बच्चा सही हो। अभी हमारी माँ लोग बैठे हैं, अपनी माँ से बोलेंगे कि माँ लोग एक बात बताइए कि आपका बेटा महाराज कृष्ण बने, यह इच्छा किन किन माँ के सामने इच्छा है कि हमारा बेटा कृष्ण बने? हाथ उठाइए। तो कितने लोग उठाओगे? उठाइए तो आप लोग, हमारा बेटा कृष्ण बने। कौन ऐसा चाहती कि हमारा बेटा कृष्ण नहीं बने? माँ तो दो चार उठाई, लेकिन सभी हृदय में होंगे कि हमारा बेटा महान बने। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि माँ बताइए कि आप लोग अपने पति के साथ रह करके 10 वर्ष तक जेल में रहना कौन कौन चाहती है? तो बताइए, कुछ हाथ उठाती है कि नहीं? एक तो उठाइए। ऐसा मैंने क्यों कहा? कृष्ण ऐसा बेटा के लिए माँ देवकी को मैंने 10 वर्ष कहा, 10 वर्ष से अधिक कंस की जेल खाना में रहना पड़ा था। 7 बेटा मारे गए, उस कष्ट को भी सहन किया माँ देवकी ने। उस कारागार में 7 बेटा मारा कंस ने देवकी के, और 8 माह में कृष्ण पैदा लिया था। उतने कष्ट को माँ देवकी सहन किया था। माँ के कृष्ण से पुत्र हुए। सबसे पहले माँ को तपस्या करना पड़ेगा, तब आपका बेटा कबीर ऐसा, धर्मस्वरूप साहब ऐसा संत का स्वरूप में पैदा लेगा। इसके लिए माँ को तपस्या करना पड़ता और पड़ेगा। जो ऐसा तपस्वी होगा उनके गर्भ से पुनः धर्मस्वरूप साहब पैदा ले सकते हैं, लेकिन साधना करनी पड़ेगी माँ से। माँ के द्वारा ही होता है। इसलिए धरती पर माँ सर्वोपरि माना गया है इस वैवाहिक जीवन कार्यक्रम में, संसार सृष्टि में। इसके लिए हम यह निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं कि हम लोग हमारे इस सत्संग स्थल में जो माँ लोग आई हुई है, शायद हमको बुझाता है इसमें अधिकतर माँ लोग संसार सृष्टि से रिटायर ही आए हैं। हम निवेदन करेंगे माँ लोगों से, जो बहनें हमारी सृष्टि क्रम में जाने वाली है, उन लोगों को सत्संग में लाइए, और सत्संग में उनकी सुधार होगी तब संसार के सृष्टि में महापुरुष लोग पैदा लेंगे। नहीं तो एक महापुरुष के लिए आज धर्मस्वरूप साहब के लिए जब भारत भूमि शून्य बुझा रहा है, लेकिन अभी ऐसे माँ के बच्चे हैं जो दिन दहाड़े हमारे ये महापुरुष संत के, जिसके पास में मात्र 35 रुपया साहब जी बोले मेरे पास में था, और नशा ट्रेन में छिड़क करके उठाकर मकई खेत में 5 किलोमीटर दूर ले गए। ऐसे बच्चे तो भरमार होते जा रहे हैं हमारी माँ की गर्भ से, और हमारी माँ सोचते नहीं हैं परिणाम। संसार कोई नहीं, माँ को भी ऐसे बच्चे दुख देते हैं, माँ की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए माँ इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं अगर हम लोग, तो सबसे पहले हम